हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने पाइथन की इस सीरीज़ को। इस वीडियो में हम एरेज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियोस में टुपल, लिस्ट, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो लिस्ट में हमारे पास क्या है कि हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हम अपने लिस्ट में रख सकते हैं। इस तरह टुपल में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरेज की। तो एरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका टाइप एक होता है। या तो हमारे पास एरे वो इंटीजर की होगी या फ्लोट की होगी या डेसिमल की होगी, लेकिन हम उसमें मिक्स टाइप नहीं रख सकते। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम एरे के साइज को चेंज कर सकते हैं। एरे का साइज फिक्स नहीं होता। लेट्स से हमारे पास एक एरे है, वो अभी इसका साइज 10 है, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं, 10 से 15 कर सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास सेम एरे है और अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी और हमारे पास वैल्यू वो 6 हो जाती है, तो हम उसका साइज 6 कर लेते हैं। तो इस तरह एरे के साइज हम चेंज कर सकते हैं। एरे का टाइप भी सेम होता है कि हम वो उसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स हम रख सकते हैं। चलते हैं अपने आईडी की तरफ। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमारे पास स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमारे पास एक स्टूडेंट्स का क्लास है, उनका एक सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास उनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो हर स्टूडेंट के लिए हमें एक अलग-अलग वेरिएबल्स लगाने पड़ेंगे। लेट्स से मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे 50 डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए उनके मार्क्स को स्टोर करने के लिए। और मार्क्स हमारे पास क्या है, सेम टाइप के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एरे की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम लिखते हैं ARRAY एरे। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है। अगर हम देखें एरे इज़ नॉट डिफाइंड, तो एरे हमारे पास क्या है कि बिल्टन टाइप नहीं है। हमें इसको एक मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है, जो कि हमारे पास एरे के नाम से ही है, इंपोर्ट एरे। हमने इंपोर्ट कर लिया है एरे को। अब हम लिखते हैं एरे डॉट एरे। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक अजीब तरह का लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे हम एलियस से लगाएंगे ARR। अब मैं यहाँ पर एरे की हमें ज़रूरत नहीं होगी, हम सिर्फ लिखेंगे ARR.array। हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो पिछली वीडियो में हमने यूज़ भी किया था, फ्रॉम एरे import एरे। अब यहाँ पे ARR की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ रही। तो अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स वाली, कि हमने अपने स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ को, मार्क्स को स्टोर करना है। तो मैं एक वैल्स नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें रे की वैल्यूज़ को स्टोर करता हूँ। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है दो चीज़ों की, एक तो एरे का टाइप और दूसरा उसका साइज या उसकी जो वैल्यूज़ हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका टाइप देना है। तो जिस तरह हम इंट, फ्लोट, डेसिमल टाइप देते हैं, यहाँ पे हम वो नहीं दे सकते। हमारे पास टाइप कोड्स होते हैं। अब इंटीजर का टाइप कोड क्या है, हमारे पास आई है, जैसे कि आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं। उसका साइज में हमारे पास क्या है, 2 है। इस तरह फ्लोट का टाइप कोड हमारे पास क्या है, एफ है, और उसका साइज क्या है, हमारे पास 4 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर का लेते हैं आई, उसमें हम वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे मैं सिंपल से वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आया है, एरे ऑफ इंटीजर, जो कि हमारे पास नीचे कंसोल में शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर चेंज कर लूँ, लेट से मैं 6.2 कर लूँ या 6.5 कर लूँ, रन करके चेक कर लूँ, तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि हमने उसका टाइप क्या रखा हो, इंटीजर, और हम दे रहे हैं उसे फ्लोट में। तो हमारे पास क्या है, इंटीजर आर्गूमेंट एक्सपेक्टेड गॉट फ्लोट, कि वो इंटीजर आर्गूमेंट लेने की हमने टाइप रखी है और हम उसे पास कर रहे हैं फ्लोट। रिवर्ट करते हैं इस चेंज को। अब लेट से मैं यहाँ पे इसे क्या देता हूँ, माइनस। रन करके चेक कर लेते हैं, तो ये चल जाएगा, क्योंकि हमने आई दिया है, जो कि है अनसाइन इंटीजर का। अब मैं अगर यहाँ पे स्मॉल आई के बजाय आई कर दूं कैपिटल, और फिर मैं यहाँ पे रन करूं, तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया है, उन्हें साइन इंटीजर दे दी है। टाइप कोड के टेबल को अगर आप देख लें, तो आई, कैपिटल आई क्या है, साइन इंटीजर को
रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे पास क्या आ गया, कैन कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यूज टू अनसाइंड इंट। आप टेबल से कंफर्म कर सकते हैं। तो एरे को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें अपने टाइप कोड का ध्यान से ख्याल रखना है। अब हम एरेज की बात करें तो एरेज के कुछ फंक्शन भी हैं। जो सबसे बेहतरीन फंक्शन है वो इसमें है बफर इन्फो। रन करके चेक कर लेते हैं तो ये हमें क्या देता है कि हमें एड्रेस और उस एरे का साइज क्या है, कि उसमें कितनी वैल्यूज हैं। तो हमारे पास ये एड्रेस आ गया और इस एरे में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 6 वैल्यू हैं। अगर मैं एक वैल्यू कम ज़्यादा कर लूँ तो ये मेरा साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले 6 थी, अब क्या हो गई है, 7 हो गई है। दूसरा मेथड इसमें हमारे पास है क्या, टाइप कोड, वैल्यूज डॉट टाइप कोड। ये क्या देता है कि हमें एरे का टाइप बता देगा, ये एरे इस टाइप की है। आई हमारे पास इसने रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट मेथड मेरे पास क्या है, अपेंड का है। हम लिखते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है एरे में तो हम लिखते हैं वैल डॉट अपेंड 57। वैल्यूज को प्रिंट करते हैं तो अब एंड पे हमारे पास 57 ऐड हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वैल्स का एक और फंक्शन यूज़ करते हैं, डॉट रिवर्स। तो रिवर्स फंक्शन क्या करता है कि हमें सारी जो आइटम्स है उसकी वैल्यू को रिवर्स करके शो कर देता है। रन करके ये चेक कर लेते हैं तो मेरे पास एरे की वैल्यूज़ क्या हो गई, रिवर्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास मेथड क्या है, इंडेक्स। लेट्स से मैंने अपने एरे से 7 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो मैं वैल्यू दे दूंगा और वो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। उस 7 का इंडेक्स मेरे पास क्या है, 3 है। 0 1 2 3 इसलिए दे दिया इसने क्योंकि एरे रिवर्स हो गई। तो फर्स्ट 0 पे 58 है, 1 इंडेक्स पे हमारे पास 9 है और 2 इंडेक्स पे हमारे पास 7 है। तो ये एरे रिवर्स होके हमारे पास इस टाइप में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास हमने इस एरे से कैसे वैल्यूज लेनी है उसको देख लेते हैं। हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि इंडेक्स वाइज उससे वैल्यू ले ले, लेकिन हमें अगर पूरे एरे को गो थ्रू करना होगा तो हमें लूप लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सिंपल एक वैल्यू ले लेते हैं इससे, वैल्यू ऑफ 3। अब मेरे पास 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, 0 1 2 3 -2। आंसर मेरे पास -2 आएगा। अब अगर इस पूरे एरे को हमने गो थ्रू करना है तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, आइटम इन वैल्स। रन करके चेक करता हूँ तो उसने मुझे सारी वैल्यूज क्या प्रिंट करके दे दी है। तो उसने मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे दी हैं। इस तरह भी हम गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर हमें एरे का नहीं पता तो हम रेंज फंक्शन से भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, लेंथ ऑफ वैल्स। रन करके चेक कर लेते हैं, मेरे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट अगर मैंने ये इसी एरे को कॉपी करते हुए एक और एरे बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू एरे इज इक्वल टू एरे वॉल्स डॉट टाइप कोड। दूसरा उसमें हमने वैल्यूज देनी है तो हमारे पास कुछ स्पेशल तरीके के फंक्शंस होते हैं या लूप्स होते हैं जो उसको हमने यूज़ करके उसकी वैल्यूज लेनी है। लेट से मैं लिखता हूँ आई फॉर इन वैल्स। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नया एरे बनाते हुए हमने उसको वॉल्स एरे का टाइप कोड उसने हमें उठा दिया और न्यू एरे के टाइप कोड की जगह दे दिया है और एक एक वैल्यू वॉल से उठा के वो आई में लेकर आ रहा है। अब हम यहाँ पे न्यू एरे को प्रिंट करेंगे, इसने मुझे आंसर दे दिया है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो कर लेते हैं कि हमारे पास पुराने एरे में नंबर्स हैं और हमने उसे एक एरे बनानी है जिसकी और उस नंबर्स का हमने क्यूब लेना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे आई पावर का हमारे पास एक फंक्शन है POW, वो यूज़ कर लेंगे 3। अब रन करके चेक कर लेते हैं तो उसने मुझे क्या कर दिया है, जो ऑलरेडी एरे में हमारे पास वैल्यूज पड़ी हैं उसका क्यूब निकाल के हमने नए एरे में डाल दिया है। तो इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से हम एरेज में काम कर सकते हैं। क्या ये हम वाइल लूप से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वाइल लूप से कर सकते हैं। लेकिन वाइल लूप और फॉर लूप का ये है कि फॉर लूप खुद ही अपने आइटरेटर को और अपने पॉइंटर को हैंडल करता है, जबकि हमें वाइल लूप में वो हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। लेट्स से मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू 0
while I is less than length of new array of index I और I plus is equal to 1। रन करके चेक कर लेते हैं तो उसने मुझे सेम आंसर दे दिया है। अब अगर फॉर और वाइल लूप का हम कंपेयर करते हो, वाइल लूप में हमें इंडेक्सिंग खुद ही मेंटेन करना होता है, जबकि फॉर लूप हमारे लिए वो खुद हैंडल कर रहा होता है। तो हमें यहाँ पे ऐसी जगहों पे हमें फॉर लूप बेटर रहता है काम करने के लिए। तो ये तो दोस्तों हमारे पास एरे के बारे में वीडियो, जिसमें हमने एरे की कुछ बेसिक चीज़ें देखी हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।